राम राम जी सबको। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन या तो लोग इसके बहुत खिलाफ हैं या तो लोग इसके बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका तो ये कहना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा रिजर्वेशन हमारे नाम रहेगा। ठीक है ना, इतने हद तक वो सपोर्ट करते हैं रिजर्वेशन की। और आपको मैं ये कह दूं, मेरा ये भी मानना है कि रिजर्वेशन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गरीब एससी और एसटी के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। वो कैसे, मैं ये आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लें, हमें रिजर्वेशन की आखिर ज़रूरत क्यों है। हमारे समाज में आखिर रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, हमारे देश में क्यों है रिजर्वेशन की ज़रूरत। देखो, पास्ट में कुछ कास्ट के साथ सोशली अत्याचार हुआ, इकोनॉमिकली बहुत वीक क्या यार, उनको इतनी दिहाड़ी दी जाती थी कि बड़ी मुश्किल से 1 या 2 समय का खाना खा पाते थे। कोई लैंड राइट नहीं था लोअर कास्ट वालों के पास, कोई ज़मीन नहीं होती थी उनके पास। और पास्ट में ये भी हुआ कि जिन लोअर कास्ट वालों के पास ज़मीन थी अपनी, उनकी ज़मीनें छीन छीन ली गई। कैसे छीनी गई आगे मैं आपको बताता हूँ, मतलब किस तरह से छीनी गई। एक ये स्टोरी है भाई, जो लोअर कास्ट वाले थे ना, वो बीज तो देखो यार, आपको खरीदना आज भी लोग किसान भाई खरीदते हैं। मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी बीज खरीदता हूँ। तो क्या करने लगे, तो यार शॉप्स पे या पैसों से खरीदने लगे लोअर कास्ट वाले, या बार्टर सिस्टम, जो भी सिस्टम रहा होगा उस समय, उस तरीके से वो बीज खरीदने लगे। या तो उन्हें खराब बीज मिलने लगा, या तो मैंने सुना है वो जो हायर कास्ट वाले थे वो क्या करने लगे, बीज को ना थोड़ा गर्म करके देना। गर्म इन सेंस के यार, जिस तरह से वो क्या बीज काम ना करे जाके खेत में, मतलब उगे ना। जब ऐसा बीज लोअर कास्ट वाले अपनी ज़मीनों में लगाने लगे तो वहां से तो यार फसल तो कैसे बनती, फसल कैसे बनती उस बीज से, कोई बात ही नहीं है कि वैसे बीज से फसल उगे। तो यार उनने तो खाना था, उन्हें अपनी फैमिली तो पालनी थी। कुछ लोग तो हायर कास्ट वालों की ज़मीनों में जाके काम करने लगे, क्योंकि यार 2 टाइम का ही खाना, लेकिन खाना तो यार सबकी नीड है, उन्हें तो चाहिए था। तो वहाँ पे काइंड ऑफ बंधुआ मजदूरी करने लगे। और वक्त के साथ उन्हें यार उस मजदूरी से भी कुछ ना बनने लगे, तो उनने क्या सोचा कि यार ये ज़मीन तो हमारे काम की है नहीं। क्योंकि यार देखो, धरती तो हमारी माता है, लेकिन क्या करें यार, एक वो उस टाइम पे इतने मजबूर हो गए कि उन्हें यार अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी ज़मीन को उन्हें बेचना पड़ा। और बेचना भी क्या, बहुत कम पैसे में। यार भाई आप इतना कह सकते हैं कि उनने अपने बहुत ज़्यादा ज़मीन क्या, जस्ट 1 हफ्ते या 10 दिन के खाने के लिए बेच दी। इतना अत्याचार हुआ था लोअर कास्ट वालों के साथ। ये तो मैं ये बात कह रहा हूँ। तो भाई किसी किसी अपर कास्ट वाले पे साया पड़ जाए, सिर्फ साया पड़ जाए लोअर कास्ट वाले का, तो अपर कास्ट वाले उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर देता था। मैं तो कह भी नहीं सकता उन्हें किस किस तरीके का टैक्स देना पड़ता था। ठीक है ना, उनको कितने, अगर उन्हें धूप में चलना ना, उनको 12-1 बजे चलना पड़ता था दिन के, क्योंकि उस टाइम उनका साया बहुत छोटा बनता था। इसलिए मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई का अधिकार नहीं था, और भी न जाने कितनी चीज़ें भाई, मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में, क्योंकि ये रिजर्वेशन पे कम और फिर लोअर कास्ट वालों पे जो अत्याचार है उस पर ज़्यादा वीडियो बन जाएगी। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। भाई देखो, आपको मैं एक बात भी बता दूं, रिजर्वेशन है ना, इसलिए आज ना जर्नल वाले लोग भी कास्ट सिस्टम को हेट करते हैं। अगर रिजर्वेशन ना होती ना, मुझे नहीं लगता कास्ट सिस्टम को कोई हेट करता, स्पेशली जनरल कास्ट वाले। भाई लोअर कास्ट वाले तो हेट करते ही, लेकिन यार उनके ना, अगर आप किसी को इतना लोअर लोअर कहोगे ना, तो उनकी मेंटालिटी बन गई थी। उनको उनको भी यही लगा भगवान ने जब किया ही हमें छोटा पैदा, ऐसी मेंटालिटी बन जाती है, तो वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जनरल कास्ट वालों के तो मज़े ही मज़े होते हैं हायर कास्ट वालों के, क्योंकि जन्म के साथ ही उनको सारे हक मिल जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो लोग हैं वो रिजर्वेशन के खिलाफ तो हैं, बट कास्ट सिस्टम के नहीं। भाई मेन मेन मुद्दा क्या है, कास्ट सिस्टम, ना कि रिजर्वेशन। आपको ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ यार। मतलब 10th तक मैंने स्कॉलरशिप लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इधर का नहीं लिया मैंने, 10th तक स्कॉलरशिप लिया है। लेकिन 10वीं के बाद 11वीं 12वीं कॉलेज मैंने इवन अप्लाई तक नहीं किया था स्कॉलरशिप के लिए,
क्यों मुझे लगता था यार अगर मैं अप्लाई करूँगा स्कॉलरशिप के लिए, कहीं मेरे क्लासमेट्स, कुछ लोगों को पता था मेरी कास्ट के बारे में, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था मेरी कास्ट के बारे में। मेजॉरिटी में लोगों को नहीं पता था, तो मैं नहीं चाहता था कि लोगों को मेरी कास्ट के बारे में पता चले, इसलिए मैं स्कॉलरशिप तक नहीं अप्लाई करता था। चलो वो तो मेरा एक पर्सनल चॉइस रही, पर मैं एक बात कह रहा हूँ, उस टाइम मेरे कास्ट को लेके कुछ और व्यू थे, आज मेरा कुछ और व्यू है। उस टाइम में मैं ना एक यार खुद को मानता भी था यार, उस टाइम शायद मैं हूँ ही अनटचेबल। उस टाइम पे ये मतलब यार आपको पता है, समाज ने, लोगों ने इतनी बार आपको कहा वो चीज़, तो फिर तब आप क्या एक्सेप्ट कर लेते हो, और एक बचपन से कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं रिजर्वेशन ना जब स्टार्टिंग में था तब ठीक था, लेकिन अब रिजर्वेशन ठीक नहीं है। भाई कल को तो लोग ये भी पॉइंट कहेंगे जो कास्ट सिस्टम था ना पहले ठीक था, पहले ज़रूरत थी कास्ट सिस्टम की, मतलब उनके मुताबिक पहले ज़रूरत थी कास्ट सिस्टम की। पहले तो यार वो ना उनको लोगों को करना ही चाहिए था, उनको अनटचेबल उनको बनाना ही चाहिए था, ये तो बहुत ज़रूरी था। लोग तो ये भी कहेंगे ना, फिर कहने में क्या जाता है। ठीक है, मैं एक ही मुद्दे पे यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं सबकी बात करूँगा। मानता हूँ रिजर्वेशन की वजह से कुछ हद तक मेरिट मर रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं लोगों को रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है बट कास्ट सिस्टम से नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे जर्नल फ्रेंड्स के हैं, वो मानते हैं कि यार रिजर्वेशन अच्छी है यार, क्योंकि लोगों को मौका मिलना चाहिए। और बहुत सारे मेरे जो एससी दोस्त हैं, एसटी दोस्त हैं, वो ये भी कहते हैं, लेकिन वो अब ना इकोनॉमिकली अब थोड़े हायर हैं, तो उनका मैं समझता हूँ, और उनकी सोच भी अब एक अलग हो गई है। उनका ये कहना है कि रिजर्वेशन यार अब ना ठीक नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे जो जनरल कास्ट में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलती। लेकिन ये पुरानी बात है, क्योंकि अब तो रिजर्वेशन मिल रही है ईडब्ल्यूएस के तहत जनरल वाले लोगों को भी। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पूर्वज के साथ ऐसा होता जैसे लोअर कास्ट, जो आज की लोअर कास्ट है उनके पूर्वजों के साथ हुआ है, 2 टाइम का खाने के लिए उनसे बंधुआ मजदूरी कराई गई, उन लोगों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, उन लोगों को पढ़ाई का हक नहीं था, वो लोग कभी समाज में इंसान के भाव से देखे नहीं गए, उन्हें अनटचेबल समझा जाता था। आप ना जस्ट एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, आप समझो ये आप लोगों के साथ हुआ होता, आपके पूर्वजों के साथ हुआ होता इन फ्यूचर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे एंसेस्टर्स ने आपके पूर्वजों पे क्या किया, अत्याचार किया, ठीक है ना। आपके पूर्वजों से ज़मीन भी लूट के खाई, आपके पूर्वजों से बंधुआ मजदूरी कराई, आपके पूर्वजों को नहीं पढ़ाई का हक दिया, नहीं मंदिर जाने का हक दिया, ना अच्छा खाने खाने का हक दिया, एक गंदी जगह सी दे दी, भेड़ बकरियों की तरह आपको रहने पे मजबूर किया मेरे पूर्वजों ने। तो आप मुझे बताओ रिजर्वेशन किसको मिलनी चाहिए, मुझे या आपको? ये मैं टोटली आप पे छोड़ता हूँ, आपका जो आंसर है आप दीजिए। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे पूर्वज रिच थे, तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं था, मेरे पूर्वज भी यार दलित ही थे। चलो ठीक है, इस बात पे नहीं बात करेंगे। बात ये है कि मेरे पूर्वज फॉर एग्जांपल रिच थे, आने वाली में उनकी जनरेशन तो रिच होगी ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन्हें वो रिसोर्सेज मिले, वो स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़ाई की, सारे राइट मिले उन्हें, तब जाके वो ना आगे फ्यूचर में भी रिच रहेंगे, नो डाउट। फॉर एग्जांपल हमें क्या लगता है हम अमेरिका को बीट कर देंगे? जैसे अमेरिका की कितनी है इकोनॉमी, 20 के 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है, मैं स्क्रीनशॉट लगा लूँगा कितनी है। तो अब भारत को 20-22 ट्रिलियन तक कितने साल लगेंगे पहुँचते? रखो 10 साल लगेंगे पहुँचते, 10 साल के बाद, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि भारत 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, तो और हम इस टाइम तक क्या अमेरिका को बीट कर लेंगे। बट यार आपको क्या लगता है 10 या 20 साल के बाद अमेरिका 20 ट्रिलियन रहेगा? भाई अगर भारत इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो अमेरिका तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, तब तो अमेरिका तो शायद 40-50 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी। वो उसी तरह से आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से, हमारे जो पूर्वजों ने जो सहा, तो जो
जो आप लोगों के पूर्वजों ने सहा और जो आप लोगों के पूर्वजों के पास था, आपको क्या लगता है अब हम और आप इक्वल हो गए? नहीं भाई, रिसोर्स वाइज देखो ना, आज भी आप लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं। जैसे आप लोगों की अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो आज, मेरे को मैं चलो 10 साल के बाद 1 लाख पे पहुंच जाता हूँ। आप क्या 10 साल के बाद 1 ही लाख पे रहोगे? तथा आप भी ना कहीं पहुंचोगे, तथा आप 2-3 लाख पे हो जाओगे ना। तो भाई ये सिस्टम है। रिजर्वेशन क्या थोड़ी हेल्प करता है कि ये आदमी सोसाइटी में ग्रो करे, अपने समाज में थोड़ा ग्रो करे। रिजर्वेशन ये हेल्प करता है। भाई कहीं ना कहीं रियलिटी ये भी है कि रिजर्वेशन ने ही जातिवाद को दबा के रखा है, ठीक है ना। कुछ लोगों का कहना ये है कि 75 साल की रिजर्वेशन क्या काफ़ी नहीं आप लोगों को ग्रो करने के लिए। और यहाँ से कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई आज भी जातिवाद हो रहा है क्या, 3-4 हज़ार साल से जातिवाद हो रहा है, ये काफ़ी नहीं है क्या? अब तो ख़त्म कर लो जातिवाद। आप मुझे बताओ, 75 साल की रिजर्वेशन काफ़ी नहीं है? 3-4 हज़ार साल से जो जातिवाद हो रहा है वो काफ़ी नहीं है? भाई हमें ना सबसे पहले हमारे समाज से जाति को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी, जो आर्थिक रूप से गरीब है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। भाई गुड पॉइंट, बहुत बहुत सही पॉइंट लोग कहते हैं। भाई उसे मिलना चाहिए और उसे मिल रहा है आज की डेट में। EWS इसलिए बना, ठीक है ना। मैं यहाँ क्राइटेरिया लगा लूँगा कि आप जर्नल वाले हो तो आपको EWS के लिए सिर्फ जर्नल वाला ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। EWS में 8 लाख अगर आपकी फैमिली की इनकम है 8 लाख से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। भाई मुझे पता है क्या लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा इनकम बताई गई है, क्योंकि हमारे इंडिया में 90% लोग 25,000 से कम मंथली कमाते हैं। 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं। मेरे को लगता है ये क्राइटेरिया वही टॉप 10% के लिए ही बनाया गया है शायद EWS का, क्योंकि वही तो बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग ले सकते हैं। गरीब का बच्चा तो कोचिंग सेंटर भी नहीं जा पाएगा। 25,000 में यार बनता ही क्या है महीने का? वो भी मैं यहाँ पे चार्ट लगा लूँगा कितने परसेंट इंडियंस कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। लगता है EWS का क्राइटेरिया 5 लाख और 5 लाख से कम कमाने वाले लोगों के लिए होना चाहिए। ये मुझे लगता है, बाकी भगवान जाने, आपकी मर्जी जाने और गवर्नमेंट जाने। मैंने स्टार्टिंग में ना एक बात कही थी, जो रिजर्वेशन है ये सबसे ज़्यादा गरीब SC और गरीब ST को ही नुकसान पहुँचा रही है। वो कैसे, मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूँगा और मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। क्रीमी लेयर के बारे में भी मैं बताऊँगा कि क्रीमी लेयर किस तरह से SC और ST समाज में होनी चाहिए। ये मुझे लगता है, ये मेरा टोटली पर्सनल ओपिनियन है। सो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट एग्री, सो इट्स ओके। जिन SC और ST को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया है, भाई आगे जाके अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके बच्चों को भी मिलेगा, उनके बच्चों को भी मिलेगा, चाहे उनके इंटेंशनली ना करते हों वो, लेकिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक नीडी SC ST को रिजर्वेशन आज के टाइम पे नहीं मिल रही है, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। भाई कैसे मिलेगा? क्योंकि उसे compete अब टॉप 10 जो SC ST में ना, उससे करना पड़ रहा है। उनके साथ वो compete कैसे कर सकता है? क्योंकि सेम अब ये टॉप 10% अब ये सेम रिच हो गए हैं, इनके बच्चे। और ये अच्छी बात है यार, जिसके पास पैसे उन्हें करना चाहिए, अपने बच्चों पे पैसे खर्चा करना चाहिए। टॉप के कोचिंग सेंटर्स में, टॉप स्कूल्स में, इंडिया के टॉप स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, और कुछ तो फॉरेन में भी पढ़ाना वो अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में आके वो रिजर्वेशन के तहत अपनी सीट ले जाते हैं या रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, या जॉब में या स्कूल्स की या IIT के एडमिशन में या बड़े बड़े कॉलेजेस के एडमिशन में रिजर्वेशन के तहत अपना बेनिफिट ले रहे हैं। और जो एक साइड पे जो नीडी है, जो कम रिसोर्सेज के साथ पढ़ रहा है, उसे रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। ये SC और ST की मैं बात कर रहा हूँ, और गरीब OBC की भी बात कर रहा हूँ। देखो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, भाई अब टाइम आ गया है जहाँ पे SC A SC B बन जाए, ST A ST B बन जाए। OBC में तो वाले ऑलरेडी क्रीमी लेयर है, सो OBC के मैं बात नहीं करूँगा। SC और ST में क्रीमी लेयर नहीं है। क्यों? देखो सबसे पहले SCA में हमें उन बच्चों को डालना चाहिए जिन्हें सच में नीड है, जिनकी फैमिली की इनकम 4 या 5 लाख से कम है, उन्हें रियलिटी में नीड है। SCB में हमें उन लोगों को डालना चाहिए जिनकी फैमिली की इनकम 6 लाख से ऊपर है। मैं भी SCB में आऊँगा, नो प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि रियल और नीडी लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। या फिर हम में और
वो क्या बोलते हैं, वो पुराने जो हायर कास्ट वालों में, अब फ़र्क ही क्या रह गया फिर? अगर मैं किसी नीडी एससी की सीट खा रहा हूँ उस मेरी जगह, क्योंकि देखो मुझे लगता है मैं तो यार पैसे दे के भी किसी कॉलेज से पढ़ सकता हूँ, या पढ़ सकता था, अब तो मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गई है। बट वो एक नीडी बंदा वो नहीं कर सकता था, वो शायद रिजर्वेशन के दम पे आगे जाके पढ़ाई कर सकता था, रिजर्वेशन से एक अच्छी जॉब ले सकता था और अपनी फैमिली को बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता था। भाई अगर जिसकी फैमिली बेटर है ना, जिसकी फैमिली के पास पैसा है यार, वो थोड़ी सी छोटी सी दुकान डाल के बिजनेस करके अपना ज़िंदगी जी लेगा, जी नहीं लेगा बल्कि फोड़ लेगा लाइफ में। जिसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, जिसकी फैमिली इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबल है। पर लेकिन आप मुझे बताओ, एक गरीब एससी एसटी जिसके माँ बाप आज भी खेतों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करके पढ़ा रहे हैं, बताओ आज क्या गलत नहीं हो रहा है उनके साथ? क्योंकि टॉप 10% जो एस सी एस टीज़ में है ना, वो तो मस्त इंजॉय कर रहे हैं ना, उनके जनरेशन ने इंजॉय की ना रिजर्वेशन, अब हमें इनके लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको एस सी एस टी से बाहर किया जा रहा है, नहीं, आप एस सी एस टी बी में आ रहे हो। अगर बाई चांस अगर ये लोग सीटें खाली रह रही हैं तो तब जाके फर्स्ट प्रेफरेंस एस सी एस टी बी को दिया जाए। मेरी सरकार से ये गुजारिश है, इस बात पे फोकस किया जाए। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको मैं गलत हो लग रहा हूँ तो प्लीज़ अपने ओपिनियन बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। और जो मैंने बात कही आप उसे भी एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई मैंने खुद देखा है, एक फैमिली को रिजर्वेशन मिली, अब उसकी ही पीढ़ी दर पीढ़ी इंजॉय कर रही है वो रिजर्वेशन। एक नीडी और गरीब आदमी को मिल ही नहीं रही है रिजर्वेशन। ठीक है, इस बात पे ध्यान दे गवर्नमेंट, और नीडी लोगों को रिजर्वेशन मिले। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। मे बी मेरा ये तरीका गलत हो, गवर्नमेंट किसी और तरीके से आए, या आप लोग ओपिनियन दीजिए। क्योंकि यार मुझे लगता है एक नीडी बंदे को आज के टाइम पे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, अदरवाइज फिर सेम ही चीज़ हो रही है। टॉप 10% ग्रो करते रहेंगे, 90% डिक्रीज होते रहेंगे इकोनॉमिकली सोशली, फिर सेम ही तो बात रही ना। आज के टॉप 10% एस सी एस टी 90% एस सी एस टी पे जुल्म कर रहे हैं। बेशक ना जानबूझ के नहीं करते होंगे, मानता मैं, बट यार हो तो यही रहा है ना। इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन हमारे समाज से कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा ना, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जिस दिन मुझे लगा कि कास्ट सिस्टम हमारे समाज से ख़त्म है, मैं वीडियो बना के अपना कास्ट सर्टिफिकेट को वीडियो में आग लगाऊंगा आप सबके सामने। ठीक है ना, मैं या मेरी फ्यूचर जनरेशन कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाएगी जिस दिन कास्ट सिस्टम हमारे समाज से ख़त्म हो गया। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। इस वीडियो में इतना ही। अपना ज़रूर मुझे ओपिनियन बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर यहाँ तक पहुँचे हो, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।